रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह की ज़ेर सदारत कोर कमांडर का ख़ुसूसी इजलास हुआ है और इस इजलास में आर्मी चीफ ने कोर कमांडर के साथ मिलकर जो मुश्तरका फ़ैसले किए हैं उन फ़ैसलों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और वो फ़ैसले किन लोगों के ऊपर अप्लाई होंगे। और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में किए गए फ़ैसले साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनके साथ दो बड़ी शख्सियात के लिए उसमें क्या बुरी ख़बर है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो भी आगे चल के शेयर करेंगे। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया, सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत थी उसे तो आइंदा हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखते हुए जो एक लंबी तारीख डाली गई, मौलाना फजल रहमान ने भी जो धरना था पीडीएम का उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन धरने का इख्तिताम करते हुए मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी एक वार्निंग दी है। मौलाना साहब की वो वार्निंग क्या है, किस मामले से मुतल्लिक है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के डिटेल शेयर करेंगे। और हमारे प्रोग्राम की कुछ दीगर और भी अहम ख़बरें हैं, उनकी डिटेल भी आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो कोर कमांडर इजलास हुआ आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब की सदारत में, और ये कोर कमांडर इजलास नाज़रीन बुलाया गया था जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने के बाद जो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई, जिस अंदाज से अनफॉर्चुनेट हमने इंसिडेंट देखे, कोर कमांडर लाहौर के घर पर जो अटैक किया गया, उसका जलाओ घराव किया गया, इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, और वो नादर जो वहाँ पर तहाइफ थे और जो शोहदा की तस्वीरें थीं उनकी जिस तरीके से बेहुरमती की गई, या बाकी जो वहाँ पे वाक़यात हुए और मुल्क भर में जिस तरीके से मिलिट्री और गैर मिलिट्री इमलाक को और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जलाओ घराव किया गया, इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए इजलास जो है आज रावलपिंडी में बुलाया गया था। इस इजलास में नाज़रीन एक तो फैसला ये किया गया है कि ये जो वाक़यात हुए, ख़ास तौर पर जब मिलिट्री की बात होगी, कोर कमांडर का इजलास होगा, तो उसमें जो फैसले किए जाएंगे कि जो लोग हैं मुतल्लिका ज़िम्मेदारान, यानी जिन्होंने तोड़ फोड़ की है और मिलिट्री इमलाक को नुकसान पहुंचाया है, उनके खिलाफ जो है आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो ट्रायल किया जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, ये भी आपको कानून की ज़बान में तो गालिबन नहीं बल्कि आसान उर्दू में समझाने की कोशिश करेंगे। एक तो नाज़रीन, ये जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, और ये कार्रवाई जो होगी वो फ़ौज के अंदर होगी, और इसके अंदर प्राइवेट लोग जो जिन्होंने मिलिट्री की तनसीबात को, इमलाक को नुकसान पहुँचाया, वो भी एक्यूज़ के तौर पे शामिल किए जाएंगे, बल्कि ये सारी कार्रवाई उनके खिलाफ ही होगी। और इस कोर कमांडर इजलास में ये भी वाज़े कर दिया गया है कि ये जो हुए इंसिडेंट हुए, जो वाक़यात हुए अनफॉर्चुनेट, जिस पर आज भारत के अंदर जो है वो बड़े खुशी के शादियाने बजाए जा रहे हैं, इनके साथ किसी किस्म की रियायत जो है या माफ़ी वाला मामला जो है नहीं बरता जाएगा। और इसमें एक और जो बात, अब जब आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत इनका ट्रायल होगा, तो इसका नाज़रीन मतलब ये है कि ज़ाहिर सी बात है कि जो हमला आवर थे, जो जिन लोगों ने एहतजाज के आड़ में ये सब कुछ किया, लाहौर में, रावलपिंडी GHQ में, पेशावर में, मियांवाली में और कोयटा में, ये इन सब का ताल्लुक जो है प्रेमा फिशाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कुछ मर्जी कहते रहे कि हमारा इसके साथ ताल्लुक़ नहीं, इस किस्म के वाक़यात से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तारीख़ है बादियुल नज़र में प्रेमा फिशाई वो भरी पड़ी है। 2014 में PTV के ऊपर अटैक किया गया, 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया, 2014 में पाक सेक्रेटेरिएट की इमारतों के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद इस्लामाबाद में लॉकडाउन किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब ये जो वाक़या हुआ कोर कमांडर लाहौर में, उसके बाद GHQ रावलपिंडी में, इस पर भारत कितना खुश है। और जो हमारे मीडिया के लोग भारत के TV चैनल पर बीपर देने के लिए जाते हैं, यकीन जाने उनके साथ जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें दिफा करना मुश्किल हो जाता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह हरकत की है। अब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है और आर्मी एक्ट है, इसमें ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आएंगे, उनके कारकुनान आएंगे, उसमें उनके रहनुमा आएंगे, कैसे आएंगे, उन्हें कैसे शामिल किया जाएगा। लेकिन आज ये जो ट्रायल होगा आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, ये इन कैमरा इजलास होगा। इसमें लोगों का, मुल्ज़मान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा, और जब ये कोर्ट मार्शल होगा, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, इसमें नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट का और जो हाई कोर्ट का अख्तियार है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी जो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस ले के इमरान खान साहब को रिहा करने का, सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का करने का हुक्म दिया था,
इसमें हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट का दायरा अख्तियार ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग होगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, और फिर वहाँ पे जो फैसला होगा फिर आप उसे मुतल्लिका किसी भी हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं जो उस एरिया की बनेगी, जो उस इलाके की बनेगी। तो एक तो नाज़रीन इसमें यह फैसला किया गया है कि जो, बल्कि मैं आपको वाज़ेह करके बता देता हूँ, इसमें नाज़रीन ये कहा गया है कि हाँ जी, ये मैंने निकाले, ISPR के मुताबिक अब तक हासिल किए गए नाकाबिले तर्दीद शवाहिद की बुनियाद पर मुसल्लह फ़ौज के हमलों के मनसूबा साज़ों, इश्तियाल दिलाने वालों, अब खान साहब की तकरीर भी हैं, PTI के दीगर रहनुमाओं की तकरीरें भी हैं, और इस अमल में शरीक अफराद से अच्छी तरह आगाह हैं, और नाकाबिले तर्दीद शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ISPR कह रहा है कि हम ये बात कर रहे हैं, और हक़ाइक़ को तरोड़ मरोड़ के पेश करने की जो कोशिश है वो बेकार है। यानी ISPR इसके प्रेस रिलीज में कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो हमला हुआ जो मिलिट्री तनसीबात के ऊपर, उसके जो मनसूबा साज थे, यानी जिन्होंने मनसूबा बनाया, जो सहूलतकार थे, जिन्होंने इश्तियाल दिलाया, और जो बाकी लोग थे जिम्मेदारान, तमाम के खिलाफ शवाहिद मौजूद हैं। और आगे नाज़रीन कहा गया है कि बैरूनी स्पॉन्सर शुदा और अंदरूनी सहूलत याफ्ता अनासर के मुनज़्ज़म प्रोपेगंडे पर भी शदीद तशवीश का इज़हार किया गया, और इस प्रोपेगंडे के ज़रिए पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के माबैन खलीज पैदा करने की कोशिश की गई। शर्मनाक प्रोपेगंडे का मकसद मुसल्लह फ़ौज के रैंक एंड फाइल के दरमियान दरार पैदा करना है। तो ये नाज़रीन जो प्रेस रिलीज़ है, अभी इस हवाले से हमने जब मुख्तलिफ लोगों से बात की तो उसमें कहा कि इसमें इमरान खान साहब का नाम भी आ सकता है मनसूबा साजों में और उकसाने वालों में। इसमें मुराद सईद का नाम भी आएगा मुबैना तौर पे, क्योंकि उनकी भी एक ऐसी ऑडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जिसमें वो एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं। और इसमें चीफ साहब के लिए या इमरान खान साहब के लिए, जो चीफ साहब का हम नाम नहीं लेते, लेकिन जो खान साहब की जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट है जिसका अब जिक्र किया जाता है, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है मुबैना तौर पर, तो उसका दायरा अख्तियार भी जब ये मिलिट्री कोर्ट में केसेस चलेंगे उनका दायरा अख्तियार भी ख़त्म हो जाएगा। और भी बहुत सारे लोगों के नाम हैं, लेकिन अगर खान साहब का नाम ना भी आए, वैसे तो खान साहब ने आज ट्वीट करके कहा कि मुझे 10 साल के लिए जेल में डालना और मुझे नाहल करवाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब का नाम इसमें नाम ही आए, खान साहब का कोर्ट मार्शल ना हो, मुराद सईद का कोर्ट मार्शल ना हो, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का होता है, किसी दीगर रहनुमा का होता है, तो ये इमरान खान साहब के लिए और PTI के रहनुमाओं के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि कोर्ट मार्शल होना ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और कोर्ट मार्शल में 99% जो है वो तकरीबन सज़ाएँ होती हैं, उसमें बरियत नहीं होती। और अगली खबर नाज़रीन, जो आज मौलाना फजल रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया, धरना तो मौलाना फजल रहमान साहब ने ख़त्म कर दिया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब ने इस धरने का इख्तिताम करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, जो उन्होंने आखिरी इख्तितामी तकरीर की, मैं उसके कुछ 2 जुमले आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि अगर अदालत ने हुकूमत या वज़ीर आज़म के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की कोशिश की तो हम हुकूमत और वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और फिर इन जजों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो ये सीधी मौलाना फजल रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बात बता दी है। एक थ्रेट है मौलाना फजल रहमान का जजेस को कि अगर आपने हुकूमत या वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई की, गो के बहुत सारे ऐसे अनासर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस बात पे उकसा रहे हैं कि आप वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, काबीना के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, बजाय इसके कि डिटर्मिनेशन करने से मतलब कोई डिटर्मिनेशन ना करें और आप सीधा वज़ीर आज़म को नाअहल कर दें। तो ये आज मौलाना फजल रहमान साहब कह के उठे हैं, और ये भी उन्होंने कहा है कि ये धरना हमने, ये जो एहतजाज है, हमने 2 दिन के नोटिस के ऊपर ये इस्लामाबाद में अपना शारा दस्तूर पे बुलाया है। अगला जो हमारा एहतजाज होगा वो 1 दिन के नोटिस के ऊपर यहाँ पर हम अपने बंदे इकट्ठे करेंगे। तो ये मौलाना फजल रहमान साहब जो कह के उन्होंने अपना धरना जो है, जो एहतजाज है, उसका इख्तिताम कर दिया। अब अगली जो खबर नाज़रीन, जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ, उसमें नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि कौमी असम्बली ने करारदाद पास किया कि चीफ जस्टिस के खिलाफ मिसकंडक्ट का रेफरेंस जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाए, और उसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है, पार्लिमानी कमेटी, जो चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस की तैयारी का काम करेगी। और फिर अल्टीमेटली रेफरेंस जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ जो कहा गया है, जो बताया गया है, जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ भेजा जाएगा। तो ये हमारी एक चंद हफ्तों पहले की खबर की तस्दीक कर दी कि हुकूमत ये सोच रही है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस अगर हम सदर मुमलिकत के ज़रिए दायर करेंगे, खबर जो मेरी थी वो ये थी कि हुकूमत ये सोच रही है कि अगर हम सदर मुमलिकत के ज़रिए चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भेजेंगे तो सदर साहब उसको आगे फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो फैसला ये किया गया था कि पार्लियामेंट के ज़रिए जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा। तो आज हमारी उस खबर की एक इब्तदाई तौर पर तस्दीक हुई है। अगली खबर नाज़रीन, बुशरा बीबी साहबा ने आज लाहौर हाई कोर्ट से फांसी ज़मानत हासिल कर ली है। इससे पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था,
गिरफ्तारी के बाद जब खान साहब गए थे घर, तो खान साहब को बुशरा बीबी की फ़िक्र थी कि ये इन्हें भी गिरफ़्तार करना चाहते हैं। तो आज लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी इमरान खान साहब के साथ पेश हुई और 23 मई तक इमरान खान साहब ने 23 मई तक बुशरा बीबी साहब की जो साहिबा की ज़मानत है वो ऐसे एक्सेप्ट कर लिया गया। अच्छा, एक तरफ बुशरा बीबी साहब की साहिबा की ज़मानत हुई है, तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब को भी नोटिस जारी कर दिया गया है, नोटिस भेजा गया है। और ये नोटिस नाज़रीन भेजा गया है हुसैन हक्कानी की तरफ से। हुसैन हक्कानी पे इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमरजावेद बाजवा ने उनकी खिदमात हासिल की और हुसैन हक्कानी ने इमरान खान के ख़िलाफ़ अमेरिका में उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया। अब ये खान साहब का इल्ज़ाम है और हमारे यूथिया भाई, माफ़ी के साथ यूथिया नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर सपोर्टर हैं, उन भाइयों ने खान साहब की बात को मान लिया। हालांकि खान साहब ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी अमेरिका के ख़िलाफ़, मतलब अपने ख़िलाफ़ जो प्रोपोगंडा खान साहब ने, एक अमेरिका का बयानिया, ग़ुलामी से निजात, इम्पोर्टेड हुकूमत, इम्पोर्टेड साजिश, ये खान साहब सब कुछ अपने खिलाफ प्रोपोगंडा खुद कर रहे थे। तो हुसैन हक्कानी को इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपोगंडा के क्या करने की क्या ज़रूरत थी। अब देखा ना कि जब खान साहब को पता चला कि मेरे बयानी की वजह से मेरे खिलाफ चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं, तो खान साहब ने वहाँ पर अमेरिका में अपनी रेपुटेशन को बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर PR फर्म हायर कर लें। तो ये भी खान साहब ने एक अपना जो बयानिया था उसमें किसी को लपेटने के लिए, उसका इल्ज़ाम किसी और पे लगाने के लिए हुसैन हक्कानी साहब पे नाम दिया था। तो अब हुसैन हक्कानी साहब ने खान साहब को नोटिस भिजवा दिया है, हद तक इज़्ज़त का, कि आप बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो लिहाजा आपके खिलाफ में केस जो है वो अदालत में फ़ाइल करने जा रहा हूँ। इसके अलावा नाज़रीन कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया, यानी आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास तो हुआ है, लेकिन इस कोर कमांडर इजलास में जो मामलात ज़ेर गौर आए हैं, कल यही मामलात जो एहतजाज हुआ, एहतजाज की आड़ में जो कौमी इमलाक को, मिलिट्री की इमलाक को, गैर मिलिट्री इमलाक को, सिविल इमलाक को और प्राइवेट इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जलाओ घिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, ये मामलात कल कौमी सलामती कमेटी में भी डिस्कस किए जाएंगे। और ग़ालिबन कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इन तमाम मामलात के हवाले से कानूनी कार्रवाई आगे कैसे बढ़ानी है, इसके ऊपर भी कोई बड़े फैसले जो है वो हो सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन